हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज का वीडियो जो होने वाला है ये कंप्लीट होने वाला है सीटेट को लेकर। जब से मेरा सीटेट क्लियर हुआ है, आप लोगों का एक क्वेश्चन है जो बहुत भर भर के आया है, वो है कि आपने सीटेट कैसे क्लियर करा, कैसे क्या किया, किस टॉपिक को पढ़ा आपने, कैसे किया। सो गाइज, फाइनली ये वीडियो मैं बना रही हूँ और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लिटरली आप विश्वास कीजिए, अगर आप ये वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेते हैं बिना स्किप किए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको सीटेट से रिलेटेड और भी किसी चीज़ की जानकारी की ज़रूरत पड़ने वाली है। बिकॉज इसमें मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से बताने का सोचा है और मैंने सारे टॉपिक्स को भी अच्छे से लिख लिया है, क्योंकि मैं भूलूँ ना, इस वजह से। सो गाइज, हम लोग जो हाउसवाइफ मदर एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनके लिए शादी के बाद पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये सच है गाइज। आप लोग अगर किसी से सुनते हो कि नहीं मैंने बस ऐसे ही क्लियर कर लिया, मैंने बस ऐसे ही पास कर लिया, तो झूठ। ठीक है, क्योंकि जब कोई इंसान सक्सेस हो जाता है ना, तो वो आपको ना सच्चाई नहीं बताना चाहता, अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बताना चाहता है। ये मैंने ऑब्जर्व करा है और ये सच है गाइज। क्योंकि जब मुझे ये नहीं पता था कैसे मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी, मैंने सारी चीज़ें अपने से एक्सपीरियंस करी है गाइज। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ एक एक चीज़, मतलब जो जानकारी मुझे नहीं मिल पाई थी, मैं आप लोग के साथ एक एक चीज़ डिटेल में शेयर करूंगी। सो गाइज, बिना वीडियो को स्किप किए पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलो आते हैं सीधे टॉपिक पे। सो फर्स्ट टॉपिक मैंने लिख रखा है कि सीटेट क्या है। ओके, सो सीटेट क्या है? सीटेट है सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आप तभी कंप्लीट कर सकते हो, जो कि जिसका एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हो जब आपने टीचर ट्रेनिंग कर रखी हो। टीचर ट्रेनिंग इन द सेंस, जब आप बीएड करते हो या फिर आप डीएलएड करते हो। अगर आपने टीचर ट्रेनिंग नहीं करी है तो फिर आप सीटेट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। उसके लिए सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए आपको सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग करनी होती है। ओके, सो टीचर ट्रेनिंग दो तरह की होती है। एक होती है आफ्टर 12th, जो कि होता है डीएलएड। उसके बाद होता है बीएड, जो कि आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो। तो टीचर ट्रेनिंग दो तरह की होती है। अगर किसी का 12th के बाद टीचर बनने में इंटरेस्ट है तो वो 12th के बाद करते हैं, और जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं उनको भी अगर टीचर में इंटरेस्ट है, टीचर प्रोफेशन में, तो वो ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं। दोनों ही कोर्स 2 साल का होता है। और उसके बाद डीएलएड करने के बाद आप 1 to 5 के टीचर बनते हो, और बीएड करने के बाद आप 6 to 8, 1 to 5, 9 to 10 के टीचर बनते हो। सो आपको आफ्टर टीचर ट्रेनिंग या फिर टीचर ट्रेनिंग के दौरान सीटेट क्लियर करना होता है। सेंट्रल लेवल का ये एग्ज़ाम होता है, ऑल ओवर इंडिया में होता है, और ये एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं। और ये वाला जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराता है सीबीएसई। ठीक है, तो सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट 2 बार होते हैं साल में। एक होता है दिसंबर के महीने में, और 1 महीने के अंतर्गत आपको 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दे दिया जाता है। दूसरा होता है जुलाई में, जून या जुलाई में एग्ज़ाम होता है, और मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो जून वाला ही एग्ज़ाम दिया था। और 1 महीने के एक महीने के अंदर आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा वेट नहीं करना होता है, क्योंकि 1 महीने के अंदर आपको रिज़ल्ट दे दिया जाता है। उसके बाद मान लो अगर आपकी वैकेंसी आती है तो आप भर सकते हो। तो ये चीज़ है। सो सेकेंड थिंग क्लियर हो गया है। अब आते हैं थर्ड टॉपिक पे, फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्लियर कैसे करें। सो गाइज, फर्स्ट मैंने जो सीटेट क्लियर करा है, मेरा वो तीसरा बार था। फर्स्ट में मैंने एग्ज़ाम दिया था, बट मुझे कुछ स्ट्रैटेजी पता नहीं थी कैसे क्या किया जाता है। तो मैं स्ट्रैटेजी के अभाव में, और मैंने ज़्यादा सीरियस भी नहीं लिया था। हालांकि मेरे पापा ने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझे सारी चीज़ें जानकारी बताई थी। फिर भी मैंने उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, और मैंने बस ऐसे ही जाके एग्ज़ाम दे दिया था। थोड़ा बहुत पढ़ के गई थी, बट स्ट्रैटेजी मुझे नहीं पता थी कि कैसे किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए जिससे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए, जो कि मैंने गलतियां करी हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग वो गलती बिल्कुल भी ना करो। अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी सीटेट क्लियर कर सकते हो। उसमें कोई बड़ी हार्ड वाली बात नहीं है। अगर आप थोड़ी सी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हो तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हो। सो गाइज, मैंने फर्स्ट बार एग्ज़ाम दिया तो मैंने उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं पढ़ाई करी थी, तो मेरा 65 लगभग मार्क्स आया था।
ओके, सो सेकेंड बार मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, मेरा प्रेगनेंसी का रीज़न था उस वजह से। सो थर्ड बार में जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरा क्लियर हो गया था गाइस। उसके कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर कैसे करें। सो यहाँ 2 चैनल मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला तो मैं बताऊंगी लेट्स लर्न, आप उससे पढ़ सकते हो, उसमें हिमांशी मैम पढ़ाती है। और गाइज मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप कोई भी कोर्स बाय नहीं करो, बिकॉज यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट भरे पड़े हैं, आपको बस थोड़ी सी ढूंढने की ज़रूरत है। और आप सचिन एकेडमी, ये 2 चैनल को अगर आप अच्छे से विजिट करते हो, उसके वीडियोस को देखते हो, कैसे क्या सिलेबस को देखते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना होगा। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ जाते हो, उसके बाद फिर आप उस चैनल को विजिट करो। उस चैनल पे भी बहुत अच्छे से डिटेल में सिलेबस को समझाया गया है, सारी चीज़ें समझाई गई है। तो आप अच्छे से उस चैनल को विजिट करो, देखो। और दूसरा चीज़, आप नोट्स प्रिपेयर करो खुद से। अगर आपके पास टाइम है, आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे पहले से ही लग जाना है सीटेट में, तो आप अपने से नोट्स प्रिपेयर करो और उस प्रिपेयर्ड नोट्स से आप पढ़ाई करो, ठीक है। और इसमें बेसिकली सीटेट जो होता है वो पैडागोजी का जो पार्ट होता है वो, क्योंकि मेरा 1 to 5 था तो उसमें 90 नंबर ऑफ उनका पैडागोजी ही पूछता है, ठीक है। तो आपका पैडागोजी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और मेरे हिसाब से सचिन एकेडमी में पैडागोजी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है। और यहाँ पे मैं कोई भी प्रमोशन नहीं करी हूँ गाइज, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, ये दोनों चैनल मुझे बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगे हैं सीटेट को लेकर, तो इसलिए मैं यहाँ पे उनका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने उन्हीं से पढ़ाई करी है, ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो। और दूसरा चीज़, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप अपने बच्चे के साथ पढ़ाई करते हो, क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे के साथ ही पढ़ाई की और मेरी बच्ची 3 मंथ की थी जब मैंने क्लियर करा था। सो गाइज, तब आप क्या कर सकते हो ना, महामैराथन वीडियोस देखना। मैं रात रात में जग के महामैराथन्स वीडियो देखती थी। तो आप 6-6 घंटे 7-7 घंटे की आप टारगेट बना लो कि मुझे महामैराथन्स को कंप्लीट करना है। तो अगर आप इतने लॉन्ग टाइम में कर सकते हो, अगर आप 2 दिन में एक महामैराथन कंप्लीट करते हो। स्टार्टिंग में मैंने नोट्स भी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, बट मुझे बाद में जाके पता चला कि अगर महामैराथन्स वीडियो के नीचे लास्ट टाइम में जब 15 दिन या 1 मंथ बचा होता है, तब लेट्स लर्न चैनल या फिर सचिन एकेडमी पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। वो नोट्स को आप निकलवा लो, A4 साइज पेपर में सारे सब्जेक्ट के नोट्स आप निकलवा सकते हो। वही 25-30 पेज के नोट्स होते हैं। आप उस नोट्स को अच्छे से पढ़ाई करो, एक एक टॉपिक को समझो, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। तीसरा चीज़ मैं बात करूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ और अपना टारगेट हाई रखो। जैसे अगर आपको 90 नंबर लाने हैं तो आपको 100+ टारगेट रखना होगा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग मैंने PYQ बहुत सारे लगाए थे। मुझे लगता है कि मैं 30-36-40 तो मैं पक्का ही लगाई होंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे, आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा स्ट्रैटेजी समझ आया होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे कि सीटेट का पासिंग मार्क्स क्या होता है। सो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको सीटेट में 90 मार्क्स लाना ही होगा। और अगर आप कैटेगरी वाइज आते हो तो आप अगर BC हो, ST हो, SC हो, तो आपको सीटेड में 82 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। जनरल के लिए 90 है और OBC ST SC के लिए है 82, यानी कि 61%। ओके, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 150। और 150 में अगर आप 1 to 5 के लिए प्रिपरेशन करते हो तो आपके सब्जेक्ट होते हैं 5। आपको टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 150 नंबर होंगे। पर क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा आपको। ओके, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी इसमें नहीं होती है, तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आराम से आप जाओ, ऑनलाइन मोड में ये वाला एग्ज़ाम होता है। आप वहाँ जाओगे, CPT एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। आप वहाँ जाओगे और फिर आपको एग्ज़ाम ऐसे देना है और फिर अपना जो भी है स्कोर देखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पे, सीटेट कितने बार होता है। तो मैंने इसका जवाब आपको बहुत पहले ही दे रखा है कि सीटेट 2 बार होता है। एक होता है दिसंबर में फॉर्म निकलता है और एक फॉर्म निकलता है जून में, और 1 महीने के अंतर्गत आपको रिजल्ट वगैरह दे दिया जाता है। ओके, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, सॉरी 5वां टॉपिक है ये। क्या लाइक BT BEd करने के दौरान सीटेट क्लियर कर सकते हैं? तो जी हाँ, जैसे कि मैं
मैंने अभी डीएलएड में एडमिशन कराया या मैंने अभी बीएड में एडमिशन कराया, तो मेरी इच्छा है कि मैं बीएड करने के दौरान ही सीटेट क्लियर कर लूँ। तो आप ज़रूर से जाओ और ज़रूर से फॉर्म भरो और ज़रूर से जाके क्लियर करो, क्योंकि ये चीज़ मैंने नहीं करी थी, तो ये चीज़ मुझे कर लेनी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप टीचर ट्रेनिंग के दौरान ही सीटेट को क्लियर कर लेते हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि उसमें आप पढ़ाई वही चीज़ का करते हो। उसमें जब आप टीचर ट्रेनिंग करते हो तो आपको पेडागोजी बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है, जहाँ आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो। तो उसके लिए क्या होता है ना, आपको सीटेट क्लियर करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर आप टीचर ट्रेनिंग के दौरान ही अगर आप सीटेट क्लियर करते हो, तो सीटेट का फॉर्म भरते हो, तो वो आपके लिए मेरे समझ से ज़्यादा इजी होगा बाद के कंपैरिजन में। क्योंकि बाद में बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हो, आफ्टर टीचर ट्रेनिंग आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो। इसके लिए अगर आपको अलग से स्ट्रैटेजी बनानी होती है। बट इसमें क्या होता है ना, आपको टीचर ट्रेनिंग के दौरान आप पढ़ाई करते हो, थोड़ा सा आपने अलग एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ाई करा और आपका हो जाएगा। सो मेरे समझ से हाँ, बिल्कुल आप जा सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो और सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हो और ये वैलिड है, ठीक है, सबसे पहली बात। ओके, सो अब आते हैं हम लोग अपने छठे टॉपिक पे, सीटेट करने के बाद करियर अपॉर्चुनिटी। बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आफ्टर टीचर ट्रेनिंग आपको सीटेट क्लियर करना होगा, ठीक है। सीटेट के बाद आपको, सीटेट एक सीढ़ी है, ठीक है। सीटेट को अगर आप पार कर लेते हो तो आप जितने भी तरह की टीचर वैकेंसी निकलेगी, लाइक किसी भी स्टेट में निकलेगी या फिर किसी भी किस सेंट्रल लेवल की निकलेगी या फिर स्टेट लेवल की निकलेगी, आप वो सब भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। क्योंकि अगर आप आजकल कहीं प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हो अपना डेमो टीचिंग देने के लिए या फिर जॉब के लिए, तो वहाँ आपको सबसे पहले आपका सीटेड है कि नहीं क्लियर वो पूछता है। सीटेड को रिक्वायर्ड कर दिया गया है, गवर्नमेंट में तो किया ही किया गया है, प्राइवेट्स में भी सीटेड आपका एसेंशियल होना ही चाहिए, इसीलिए सीटेड क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यस, आपको क्या बोलते हैं, सीटेट क्लियर करने के बाद बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहला तो आप अपने स्टेट में कोई भी वैकेंसी आती है टीचर की तो आप भर सकते हो। दूसरा, आप केंद्रीय विद्यालय में भर सकते हो। केंद्रीय विद्यालय जो कि एक ड्रीम जॉब होता है सभी का कि केंद्रीय विद्यालय में हम टीचर बने। सो केंद्रीय विद्यालय के लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हो तो इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। सो केवीएस में फर्स्ट तो आप अपना स्टेट में भर सकते हो, जैसे कि बिहार से भी बहुत सारी वैकेंसी निकली है, बिहार में आप भर सकते हो, झारखंड में भर सकते हो, उत्तर प्रदेश में भर सकते हो, जहाँ भी कोई भी स्टेट में अगर आपका सीटेट क्लियर होगा तो आप कोई भी स्टेट की वैकेंसी भर सकते हो। दूसरा, आप केवीएस भर सकते हो। तीसरा, आप DSSS भी भर सकते हो। चौथा, आप एकलव्य विद्यालय सब में भर सकते हो और कस्तूरबा गांधी विद्यालय सब में भर सकते हो और आप नवोदय विद्यालय सब में भर सकते हो। मतलब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है या संस्थागत स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, आप सभी में एलिजिबल हो जाते हो टीचर बनने के लिए, ठीक है। तो ये है करियर अपॉर्चुनिटी और काफ़ी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी है, वैकेंसी नहीं निकलती है वो एक अलग बात है, ठीक है। सो अब आते हैं सीटेड और एस्टेड में फ़र्क क्या है। तो सीटेड है सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम, एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एस्टेड है अपना स्टेट का टेस्ट। तो दोनों ही एलिजिबल होते हैं। सीटेड अगर आप क्लियर करते हो तो आप ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट हैं आप सबके लिए, सब में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। लेकिन एस्टेट करने के बाद, जैसे कि बिहार में भी एस्टेट निकलने वाला है, तो अगर आप बिहार में एस्टेट क्लियर करते हो, अपने स्टेट का एस्टेट क्लियर करते हो, जैसे कि झारखंड टेट भी निकला हुआ था अभी, तो अगर आप सभी जो स्टेट होते हैं वो अपना अपना एस्टेट निकालते हैं, ठीक है, स्टेट टेट निकालते हैं। तो जो उनका एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, अगर वो ऑल ओवर इंडिया के सभी को एलिजिबल अपना फॉर्म भरने के लिए रखते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया के जितने भी होते हैं सबको फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है और वो फॉर्म भर भी सकते हैं, ठीक है। और जो भी झारखंड के होते हैं वो तो भरेंगे ही, और जो बिहार में स्टेट निकलता है वो जैसे कि अपना स्टेट एस्टेट हो गया, तो स्टेट टेट अलग है और सी टेट अलग है। सी टेट हो गया सेंट्रल लेवल का और एस टेट हो गया अपना स्टेट का टेस्ट,
यानी कि अगर आप अपने स्टेट का टेस्ट पास करते हो तो आपको, या फिर अगर आप जैसे कि दूसरे स्टेट का टेट, अगर मैं मान लो कि बिहार से हूँ और मैं झारखंड का टेट पास करूँगी तो मैं झारखंड में टीचर बन सकती हूँ। अगर कोई झारखंड का है वो बिहार का स्टेट पास करेगा तो वो बिहार में टीचर बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी डू इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ और एक नए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पे बनाऊँ प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। तो बस गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।